हमारे वैष्णव आचार्यों में से 2 वैष्णव आचार्यों का आज तिरुभाव दिन है, श्रीमान जीव गोस्वामी जी और श्री जगदीश पंडित। ये वैष्णव आचार्यों के वजह से ही हमें भक्ति क्या है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, इसका पूरा ज्ञान मिलता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो कुछ ये मौल्यवान चीज़ मिली है उसके लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और तिरुभाव मतलब इस जगत से अपनी लीलाएं संपन्न करना, आविर्भाव मतलब इस दुनिया में, इस जगत में जन्म लेना। तो यही वैष्णव आचार्यों ने अपनी लीला आज ही के दिन खत्म की थी और अपने गोलोक धाम में से वापस चले गए थे। तो हम आचार्यों का चाहे आविर्भाव दिन हो या तिरुभाव दिन हो, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ सेवा आपने भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति या वैष्णवों के प्रति की है, वैसी एटलीस्ट भावना हमारे मन में आना चाहिए, ताकि हम भी कुछ भगवान की सेवा में अपना कुछ योगदान दे सकें। वैसे तो ये मनुष्य जीवन खाने पीने सोने में मौज मस्ती करने में चला जाता है, लेकिन अगर हम भगवान की इस देन को, जो उन्होंने खुद हमें सिखाया है कि हरिनाम संकीर्तन कैसे करना है, वो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, स्वयं कृष्ण बलराम। क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के सभी बद्ध जीव अपने में ही मदमस्त रहेंगे। ना ये त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग जैसे साधना, पूजा, आराधना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो मंद बुद्धि है हमारी, उसमें भी समय बहुत कम है। अब इस मंद बुद्धि के चलते, समय कम चलते, हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? हमारे नियत कर्मों में ही हमारा इतना समय चला जाता है कि भगवान के लिए समय बचता ही नहीं। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि पहले भगवान को समय देना है, बचा हुआ समय हमें अपने नियत कर्म करना है। लेकिन कलयुग है, यही कलयुग की महानता है कि समय भगवान के लिए नहीं रहेगा, बाकी चीज़ों के लिए रहेगा। लेकिन यही साधु संत वैष्णव आचार्यगण आते हैं और हमें हमेशा बारंबार बताते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, भाई जन्म बहुत दुर्लभ है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद फिर से हमें ये जन्म मिलेगा। तो इस मनुष्य जीवन को हमें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। हालांकि हम मानते हैं कि हमारा समय बहुत व्यस्त होता है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम 24 घंटा भगवान का स्मरण अपने मन से कर सकते हैं, और जब भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारा मन लग जाएगा तो हमारी साधना सफल हो जाएगी। तो हमें करना यही है, जो वैष्णव आचार्यगण हैं जिन्होंने हमें ये भगवान की भक्ति करने का जो ज्ञान दिया है, हम ऐसे ही क्या करेंगे, जितना हो सके हमारे क्षमता के अनुसार हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भूलना नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम, हमें भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो भगवान का स्मरण सदैव करना है और भगवान को कभी नहीं भूलना है। ये 2 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। तो चलिए अब उन्हीं के प्रसन्नता हेतु आज का ये भजन गाएंगे, ताकि हमें ये कृपा मिल सकती है। भजन सीधा है, सरल है, हम इसको समझ सकते हैं। वैष्णव दया
सत्संग देहै जय सत्संग देहै जय सत्संग देहै बसेची संगे